दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो टीवी या फिर अपने मोबाइल में वेदर फोरकास्ट तो देखा ही होगा, जिसके अंदर डेली का अलग अलग मौसम बताया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि आज के दिन बारिश होगी या फिर नहीं होगी, टेम्परेचर कितना रहेगा या फिर आसमान कैसा रहेगा। इस तरीके से डेली किए गए फोरकास्ट को वेदर बोला जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर भारत के डिफरेंट मौसम्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से भारत के मौसम को 4 ऋतुओं में डिवाइड किया गया है। हर एक मौसम को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 8 है। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। तो वेदर रहता है डेली का फोरकास्ट, यानी कि एक लोकल टाइम के अंदर सुबह कैसा मौसम रहेगा, शाम को कैसा रहेगा या फिर कल कैसा मौसम रहेगा, उस चीज को देखने के लिए हम वेदर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डेली फोरकास्ट आप लोग टीवी या मोबाइल के अंदर देख पाते होंगे। वहीं जो क्लाइमेट होता है, ये एक ओवरऑल एवरेज जो वेदर कंडीशन होती है, उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि 30 साल या 40 साल से ऊपर एक जगह का किस तरीके का जो मौसम रहा है, उस ओवरऑल मौसम को हम बोलते हैं क्लाइमेट। और टाइम स्केल की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि मिनट्स का भी हो सकता है, जो वेदर होता है वो घंटों का भी हो सकता है या फिर कुछ दिन का भी हो सकता है। वहीं जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। ये सालों, यानी कि 100 साल या 200 साल तक का जो ओवरऑल जो क्लाइमेट देखा जाता है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत के अगर क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो ये मॉनसूनल क्लाइमेट बोला जाता है कि हमारा जो भारत है उसके अंदर एक मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। वहीं वेदर की जो कंडीशन होती है, जैसे कि बोला जाएगा कि आज 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहेगा इस रीजन का, उसी को हम बोल देते हैं वेदर। अब हम देखते हैं भारत के मेजर सीजन्स को, जो कि इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया है। यहाँ पर 4 सीजन्स माने गए हैं। पहला है कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम सर्दियां या फिर विंटर्स भी बोलते हैं, जो कि दिसंबर से लेके फरवरी तक रहता है। दूसरा होता है हॉट वेदर सीजन, जिसको हम समर भी बोलते हैं, जो है मार्च से लेके मई के बीच में रहता है। तीसरा रहता है मॉनसून, यानी कि रेनी सीजन जो रहता है, ये जून से लेके सितंबर तक रहता है। और चौथा रहता है रिट्रीटिंग मानसून या फिर ऑटम भी बोलते हैं इसको, ये अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में रहता है ज्यादातर। तो इस तरीके से पूरे भारत को 4 ऋतुओं में डिवाइड किया गया है। इन्हीं को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि विंटर्स को। तो विंटर्स की जो कंडीशन क्या है, सबसे पहले इसकी कंडीशन देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस और इक्विनोक्स के बारे में। तो ये जो कंडीशन है, ये विंटर सोलिस्टिस की वजह से बनता है। आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे कि हमारी धरती सूरज के चारों तरफ किस तरीके से घूमती है। तो घूमने के दौरान ये कभी बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, तो कभी बहुत ज्यादा नजदीक भी रहती है। जब ये नजदीक रहती है तो ये इक्विनोक्स कंडीशन बनाती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। वहीं जब ये दूर रहती है तो जो सूरज की जो किरणें हैं, अगर 22 दिसंबर की अगर बात करते हैं, विंटर सोलिस्टिस जो बोलते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि जो मकर रेखा है, उसके ऊपर इसकी डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर तो गर्मी हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दी हो जाती है। अब हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे भारत के अंदर इस विंटर सोलिस्टिस के अंदर क्या है, सर्दियां रहती हैं। ये 22 दिसंबर को आता है। तो इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं, यानी कि हमारी जो विंटर सोलिस्टिस के दौरान जो सूरज की जो डायरेक्ट किरणें हैं यहाँ पर पड़ती है, जबकि हमारा भारत कहीं इस जगह पर है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के बीचों बीच से निकल रही है। तो हमारा भारत यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से हमारे भारत के अंदर उस टाइम पर सर्दी रहती है। और वहीं ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, इस पूरे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर गर्मी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें कुछ तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से पूरे उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही उस टाइम पर सर्दी रहेगी। तो ये हमारे विंटर्स की कंडीशन होगी, जिसको हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। विंटर के अंदर क्या होता है, हमारे भारत के अंदर लो ह्यूमिडिटी, जिसके अंदर नमी बहुत कम हो जाती है और आसमान बिल्कुल साफ दिखाई पड़ते हैं। ठंडी हवाएं चलती हैं, जो कि लैंड एरिया से समुद्र की तरफ चलती है, और जगह जगह पर फॉग देखने के लिए मिलता है प्लेन्स एरियाज में ज्यादातर। और जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज रहते हैं, जहां पर जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, वहां पर ज्यादातर स्नोफॉल देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से ऊंची ऊंची बर्फ जम जाती है। डे लाइट की अगर बात करते हैं, विंटर सोलिस्टिस के दौरान उत्तरी गोलार्ध, पूरे उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी हो जाती है। तो सेम कंडीशन सर्दियों में अपने यहाँ भी रहता है, यानी कि दिन छोटे होते हैं और नाइट्स, यानी कि रातें जो लंबी हो जाती है। और तीसरा है कंडीशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, सर्दियों के दौरान ये मेडिटेरेनियन सी है, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीचों बीच में मिलता है। यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उठते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी
मॉइस्चर रहती है, यानी कि पानी भरा रहता है। और जब ये ऊपर उठते हैं तो इस तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके ये हमारा जो भारत है यहाँ तक पहुँच जाती हैं हवाएं। और क्योंकि हमारे भारत के उत्तरी साइड में यानी कि उत्तर साइड में पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत से जाके टकराती हैं हवाएं और टकराने की वजह से पूरे उत्तरी भारत के अंदर बारिश करती हैं। ये सर्दियों में होने वाली बारिश का कारण है। यहाँ इसको लोकल भाषा में महावट भी बोलते हैं, जो कि उत्तरी भारत के अंदर जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर, जो दिल्ली वाला जो रीजन है, इस तरीके से यहाँ पर जो गेहूं की जो फसल होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। समटाइम्स इस पीरियड के अंदर हिमालय के रीजन के अंदर पूरा का पूरा बर्फबारी होती है, यानी कि स्नोफॉल होता है बहुत ज़्यादा। और जो नीचे वाले जो हिस्से रहते हैं यहाँ पर ओलावृष्टि भी देखने के लिए मिलती है। इसका मेन वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। ये जो साइक्लोन उठता है ये मेडिटेरेनियन सी से उठता है, यानी कि जो भूमध्य सागर है यहाँ से पूरा पानी उठता है और ये भारत के अंदर पूरी बारिश करता है सर्दियों के अंदर, जिसको हम महावट भी बोलते हैं देसी भाषा में। अभी हम देखेंगे गर्मी वाला सीजन, जो हॉट वेदर सीजन जो आता है भारत के अंदर, जिसको हम समर भी बोलते हैं। ये मार्च से लेके मई के बीच में आता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्लेन एरियाज में जगह जगह पर 40 डिग्री या फिर 45 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है। इस समय पर भी क्या है, लो नमी रहती है, यानी कि नमी बहुत ज़्यादा गिर जाती है। हीट वेव्स चलती हैं जगह जगह पर, जिसको हम लोकल भाषा में लू भी बोलते हैं। ये जो हवाएं चलती हैं ये इतनी खतरनाक होती हैं कि जो हीट स्ट्रोक ज़्यादातर लोगों को आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है इस हीट वेव्स की वजह से। जगह जगह पर आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, जगह जगह पर रेतीले तूफान चलते हैं और टेम्परेरी कुछ समय के लिए बारिश भी होती है शाम को, यानी कि ये जो रेतीले तूफान रहते हैं ये समटाइम्स बेनिफिशियल भी होते हैं। तो ये ज्यादातर गर्मियों के समय में होता है। इसकी कंडीशंस देखते हैं कि भारत के अंदर जो गर्मी है वो किस तरीके से बनती है। तो इसका मेन रीजन है समर सोलिस्टिस। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया विंटर सोलिस्टिस के दौरान, यानी कि विंटर सोलिस्टिस में क्या हो रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के ऊपर डायरेक्ट किरणें पड़ रही थी। अभी जो समर सोलिस्टिस में उल्टा हो जाता है, यानी कि हमारा जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, जिसको हम करक रेखा भी बोलते हैं, इस करक रेखा पर डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से पूरे उत्तरी गोलार्ध के अंदर गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सर्दियां पड़ना शुरू हो जाता है। यही सेम कंडीशन में होता है हमारे यहाँ जब गर्मियाँ आती हैं, क्योंकि हमारा देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर प्रेजेंट है। जब यहाँ पर डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ेंगी तो पूरा जो जहाँ जहाँ भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है वहाँ हर जगह पर गर्मियाँ होंगी। और जो ये वाला जो रीजन है उत्तरी गोलार्ध वाला, यहाँ पर क्या है, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। इसी तरीके से अपने इंडिया के अंदर भी होता है, गर्मियों के अंदर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होना शुरू हो जाता है। तो ये समर सोलिस्टिस के अंदर पूरा का पूरा अपने उत्तरी गोलार्ध के अंदर, जो कि हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में आता है, वहाँ पर गर्मियाँ आ जाती हैं और टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस रीजन का। एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इस गर्मियों में वो होती है लो प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। होता क्या है, जब भी गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और हमारा जो पानी है, जहाँ भी कहीं पानी होगा पृथ्वी के अंदर, या तो समुद्र के अंदर भी हो सकता है या तो कहीं धरती के ऊपर भी हो सकता है, वो पानी एवोपरेट करके ऊपर की तरफ जाएगा। इस एवोपरेशन की वजह से जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है हमारी अर्थ का, वहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ये ऊपर जाके कंडेंस होता है क्योंकि ऊपर ठंडा रहता है और कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पर बादल बनते हैं और दोबारा से बारिश करते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसकी वजह से जो नीचे वाले जो हिस्से रहते हैं जहाँ से पानी ऊपर उठता है उस रीजन्स में लो प्रेशर जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस लो प्रेशर जोन्स की वजह से ही पूरा का पूरा अपना गर्मियों के समय में एक चिपचिपी वाली जो गर्मी होती है वो बन जाती है। और अपनी जो गर्मियों के टाइम में ड्राई विंड्स चलती हैं, जिससे हीट स्ट्रोक आ जाते हैं और जिसको हम लोकल भाषा में लू बोलते हैं। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया। तीसरा होता है साइक्लोन्स, यानी कि जब गर्मियाँ पड़ती है अपने भारत के अंदर तो वहाँ पर जो अपना अरब सागर और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, इन दोनों जगह से तूफान उठते हैं। ये जो तूफान है इनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उठ के जो भी कोई कोस्टल एरियाज रहते हैं अपने भारत के, यानी कि दोनों साइड में कोस्ट जो लगे हुए हैं, कोस्टल जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये पूरा एकदम से आंधी तूफान और बारिश करते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से। ये भी क्या है, गर्मियों में होता है और ये भी लो प्रेशर जोन्स की बनने की वजह से ही बनते हैं पूरे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इन गर्मियों के समय पर
है, बहुत जगह पर लोकल स्टॉर्म्स भी चलते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जो रीजन्स के अंदर, जो स्पेशली छोटे छोटे रीजन्स में अलग अलग तरीके के तूफान चलते हैं। जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्स में काल बैसाखी चलती है, जो कि वेस्ट बंगाल और असम रीजन्स में ज़्यादातर ये काल बैसाखी आती है। इसको काल बैसाखी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बैसाख जो रहता है, जो हमारी फसल का कटने का टाइम रहता है, उसी टाइम पर ये तूफान चलते हैं लोकल रीजन्स में, और जिसकी वजह से पूरा जो फसल है, वो पकी हुई जो फसल है, उस पर बारिश हो जाती है, और बारिश की वजह से वो पूरी बर्बाद भी हो सकती है। इसी की वजह से इसका नाम रखा गया है काल बैसाखी। ये वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं इसको, और आसाम रीजन में इसको हम बोलते हैं बारदोली छेरा। एक होता है मैंगो शोर, जो कि केरल और कर्नाटक के अंदर बारिश करता है, और इन बारिश की वजह से वहाँ की जो मैंगो की जो फसल है, जो आम की फसल है, वो जल्दी पक जाती है टाइम से पहले ही, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैंगो शोर्स। ये केरल और कर्नाटक रीजन्स में ही चलती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक होता है चेरी ब्लॉसम। ये जो कॉफी जो ग्रोइंग रीजन्स हैं केरल के, वहां पर ज्यादातर चलती है। ये भी एक लोकल स्टॉर्म सी है, यानी कि लोकल लेवल पर आया हुआ तूफान है, जिसके अंदर बारिश भी होती है, और ये कॉफी की फसल के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। चेरी ब्लॉसम बोलते हैं इसको। तो गर्मियों के समय में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आती है, जिसके अंदर ITCZ है, जो अपना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसको बोलते हैं, इसका मूवमेंट कुछ उत्तर की तरफ चला जाता है, यानी कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर जाता है इसका, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। ये सबसे ITCZ क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, और इससे भी पहले हम जानते हैं ट्रेड विंड्स के बारे में। यानी कि हमारी धरती को आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर 0 डिग्री है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस लो प्रेशर के क्रिएट की वजह से यहाँ से जो हवाएं चलती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से, ये कुछ भूमध्य रेखा की तरफ इस तरीके से इस डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि नॉर्थ से लेकर के इस भूमध्य रेखा की तरफ, और जो साउथ से जो डायरेक्शन चलती है साउथ से लेकर के भूमध्य रेखा की तरफ, क्योंकि हवाओं का रुख हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ चलता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिसकी वजह से जो ये हवाएं हैं, इनका जो रुख है वो कुछ इस तरीके से घूम जाता है। हमारी पृथ्वी अगर इस तरीके से घूमेगी तो हवाएं सीधी इधर ना आके थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम ऊपर वाली जो हवाएं हैं इनको हम बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और जो नीचे वाली हवाएं हैं इनको बोल देते हैं हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, क्योंकि ये ईस्ट साइड से वेस्ट की तरफ जाती है, और इसको हम साउथ बोलते हैं, तो साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो इसलिए इनका नाम है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। और ऊपर से जो हवाएं चलती हैं इनको हम बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब ये हवाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही समझ लो कि जो ये ट्रेड विंड्स हैं अपनी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड हैं, ये हमारी एक जगह पर आके मर्ज करती हैं। अभी आप इतना ही समझ लो, जो ये ट्रेड विंड्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये एक जगह पर आके कन्वर्ज करती हैं। जहां पर सबसे ज्यादा लो प्रेशर रहता है उसी जगह पर आके कन्वर्ज करती है। अब ये कंडीशन है अपनी समर सोलिस्टिस की। तो समर सोलिस्टिस के दौरान होता क्या है कि जो अपना जो सूरज की जो किरणें हैं वो क्या है, इस रेखा पर आके पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि करक रेखा। इस करक रेखा के ऊपर अगर जाके पड़ेगी तो जो ये करक रेखा है, इस करक रेखा के ऊपर सबसे ज्यादा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा इस करक रेखा के ऊपर, तो जो ये डोलड्रम्स है, जिसको हम बोलते हैं जहां पर ये रेखाएं कन्वर्ज होती हैं, यानी कि ITCZ है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो बनेगा वो ऊपर खिसक जाता है, यानी कि यहाँ पर बन जाता है, इस भूमध्य रेखा पर ना बन के ऊपर चला जाता है। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पाओगे ये अपना ITCZ ऊपर की तरफ खिसक गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से होता है। जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी उसी जगह पर अपना हवाएं जो कन्वर्ज करती है, यानी कि जितनी भी जो हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कि समझाया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब जब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर सारी की सारी हवाएं इधर से भी आके यहाँ पर इकट्ठी होंगी, ऊपर से भी आके यहीं पर इकट्ठी होंगी। ऊपर वाली जो हवाएं हैं इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और नीचे वाली जो हवा है इनको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब यहाँ पर आके कन्वर्ज होती हैं तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो अपना जो मानसून है उसका आगमन होता है। रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है। आपको मैंने बता दिया ये समर सोलिस्टिस की कंडीशन है। समर सोलिस्टिस के अंदर जो दक्षिणी गोलार्ध है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पूरा सर्दी पड़ी हुई होती है, और जहाँ पर सर्दी रहती है वहाँ का प्रेशर हमेशा हाई रहता है। और
यहाँ पर गर्मी पड़ने की वजह से, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो सनरेज पड़ती है, इन सनरेज की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ITCZ है जो अपना ऊपर की तरफ खिसक जाता है, यहाँ भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जब यहाँ पर जब चला जाएगा तो यहाँ इस जगह पर पूरा का पूरा लो प्रेशर जोन क्रिएट्स हो जाते हैं। तो हवाएं हैं जो यहाँ से उठ के इधर की तरफ बहती हैं, जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये जो हवाएं हैं बहुत ज़्यादा पानी लेके आती हैं, क्योंकि ये पानी के ऊपर से गुजरती हैं। तो आपको पता ही है यहाँ पर अपना पूरा का पूरा अरब सागर प्रेजेंट है। जब ये अरब सागर से निकलती हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा पानी इकट्ठा करके हमारे भारत के अंदर आ जाती हैं। अब जब ये भारत के अंदर आती हैं तो ये जो रीजन्स हैं, मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर अपना वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है, यानी कि बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेज है, और ये यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, ऊपर हिमालय पर्वत है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है यहाँ पर भी क्या है, मेघालय में मैंने पढ़ाया था गारो, खासी और जैंतिया हिल्स हैं। यहाँ पे नागा हिल्स हैं, तो यहाँ पे मिजोरम के अंदर मिजो हिल्स है, ऊपर अरुणाचल के अंदर हमारा हिमालय पर्वत है। तो इस तरीके से जहाँ भी ये हवाएं टकराएंगी पहाड़ों से, वहां पर बारिश होगी। तो जब यहाँ से हवाएं चलती हैं पानी लेकर के, तो सबसे ज्यादा जो बारिश करती हैं वो इस कोस्ट के ऊपर करती है, क्योंकि आपने सुना ही होगा केरल के अंदर सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून आता है। इसी तरीके से जब ये इसकी एक कुछ ब्रांचेज क्या है, बे ऑफ बंगाल से होते हुए पानी यहाँ से उठाती हैं और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है यहाँ पर बारिश करती हैं। और इसी की वजह से मेघालय के अंदर मावसिनराम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, उस जगह पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर। अब ऊपर हिमालय पर्वत है, तो जो ये जितनी भी हवाएं चलती हैं पानी की, ये यहाँ पे कुछ बारिश करती हैं, और ऊपर जब ये टकराती है तो इस पूरे रीजन के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर बारिश करती है, क्योंकि ऊपर तो बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के ऊपर भी पूरा बारिश करती है उसी पीरियड में। इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि गर्मियों के तुरंत बाद जब ITCZ का कन्वर्जेंस ऊपर चला जाता है, इस ITCZ के ऊपर जाने की वजह से पूरा का पूरा जो मौसम है हमारे भारत का चेंज हो जाता है, और अचानक से एक दिन मानसून का आउटब्रस्ट होता है, यानी कि एकदम से पानी बरसने शुरू हो जाता है और मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये आता है जून में, ज़्यादातर जून से सितंबर तक पूरे भारत के अंदर ये मानसून बारिश करता है। और इसी मानसून की वजह से भारत के अंदर 75 से 80% तक की जो एनुअल रेन है वो इसी मानसून की वजह से होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बारिश होती है भारत के अंदर तो इस साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। अभी एक चीज और भी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये आता है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जाते हैं, इसको हम ऑटम भी बोलते हैं। ये अक्टूबर से लेकर नवंबर और दिसंबर तक भी चलता है। ये कैसे बनता है तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं कि रिट्रीटिंग मानसून है ये कैसे आता है भारत के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो समर सोलिस्टिस कंडीशन जो थी पहले जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आउटब्रस्ट हुआ था, उसके बाद क्या है समय चेंज हो जाता है और ये जो विंटर सोलिस्टिस की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये कंडीशन ऑलमोस्ट इस जगह की है जाकि अक्टूबर के अंदर पृथ्वी हमारी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, ये दिसंबर की कंडीशन है। तो होता क्या है, जो सूरज की जो किरणें हैं वो यहाँ पर क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही थी आके। अब इस कंडीशन में क्या है, ये जो सूरज की जो किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जाके पड़ती है, यानी कि जो मकर रेखा है नीचे वाली जो रेखा है, यानी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इस जगह पर यहाँ के समथिंग कम से कम इक्वेटर के थोड़ा ऊपर, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही पूरा का पूरा जो डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में कहीं पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो हमारा ITCZ था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो था, जो लो प्रेशर में बनता हमेशा, ये शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी गर्मी नहीं पड़ रही है। अभी गर्मी पड़ रही है साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर। जब साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर गर्मी पड़ेगी तो होगा क्या, यहाँ पर क्या है लो प्रेशर जोन्स क्रिएट हो जाएंगे। जब यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होंगे तो ITCZ शिफ्ट कर जाएगा। ये जैसे कि पहले नॉर्थवार्ड साइड में शिफ्ट किया था ये, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर जोन बना था। अभी लो प्रेशर जोन नीचे की तरफ आ गया है तो ITCZ भी नीचे की तरफ आ जाएगा, और जहाँ पर ITCZ होगा उसी जगह पर क्या है हवाएं चलेंगी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से नीचे की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे से ऊपर की तरफ। इसी की वजह से तो इसको हम बोलते हैं ITCZ, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पर हवाएं कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं आके। अब हमारे इंडिया की कंडीशन को देखते हैं। ये है ऊपर हमारे तिब्बत प्लेट्यू, जहाँ पर सर्दी पड़ती है। जब यहाँ पर सर्दी पड़ती है तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, और यहाँ पर गर्मी पड़ रही है तो यहाँ का लो होगा।
तो हवाएं चलती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जब ये हवाएं रिवर्स हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हवाएं जहां पर ऐसे चल रही थी, अब ये हवाएं रिवर्स हो चुकी है। इसी को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये जो हवाएं जब ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं तो ये लैंड एरिया से पहले पानी में एंटर करेंगी, जिसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ से जब ये पानी उठाती है तो भारत का जो निचले हिस्से है, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो रीजन है, यहाँ पर बहुत तगड़ी बारिश होती है सर्दियों के टाइम पर। इसी को ही हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के समय में बहुत ज़्यादा बारिश करता है। और जो ये रीजन्स हैं नीचे वाले, यहाँ पर ये उस टाइम पर बारिश करता है। श्रीलंका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन रीजन्स में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है। तो ये अपना चौथा जो मौसम था नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी हम देखते हैं हमारे भारत के अंदर जो मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून ऐसे आता है वापसी में, और साउथ वेस्ट मानसून चढ़ते टाइम पे आता है। तो इसके जो टाइम फिक्स रहते हैं, ज़्यादातर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो टाइम है, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये जो केरल का जो अपना कोस्ट है, यहाँ पर सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, और ये होता है ऑलमोस्ट जून 1 को। अब ये धीरे धीरे जब हवाएं ऊपर चढ़ती हैं तो इसमें टाइम तो लगता है, यानी कि यहाँ से 2 ब्रांचेज बनती हैं। एक ब्रांच अपनी बे ऑफ बंगाल वाली, जिसके अंदर आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में बारिश करता है बे ऑफ बंगाल से पानी उठा करके। यहाँ पर क्या होता है, जून 1 को ही पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा जो हवाएं चलती हैं पानी के ऊपर से चलती है, तो जून 1 को ही यहाँ पर पहुंच जाएगा, जून 1 को ही यहाँ पर। तो ये जो रीजन है, सबसे पहले मानसून इन रीजन्स में ही आता है। उसके बाद ऊपर चढ़ेंगी हवाएं, यहाँ पे 5 जून को आएगा, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम डेट को आ जाएगा। इस तरीके से जो मानसून की जो डेट्स हैं, इस पिक्चर के अंदर आप क्लियर हो पा रहा होगा कि कब कब कहाँ पे मानसून आता है। अब ये जो मानसून है 10 जून को यहाँ पर आता है, 10 जून को ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसको जुलाई 15 हो जाता है। ये पूरा का पूरा एरिड रीजन रहता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती इतनी ज़्यादा। रीजन क्या है, ये जो गुजरात वाला जो रीजन है, इस मानसून को पूरी तरह से रोक देता है। जब ये हवाएं यहाँ से चल रही थी, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पाकिस्तान रीजन भी आ जाता है, जिसकी वजह से हवाओं के पास पानी उठाने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इसी की वजह से राजस्थान के अंदर मानसून की वजह से बहुत कम बारिश होती है। बारिश अगर होती भी है तो ये जो मानसून है जब घूमता है हिमालय पर्वत से, जब टकराता है, तो टकराने के बाद बहुत सारी हवाएं इधर आती हैं वापसी में। ये इधर से अगर मान के चलो, बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच थी, ये हिमालय पर्वत से जाके टकराती है। टकराने के बाद क्या है, पूरे उत्तरी भारत में बारिश करती है। वैसे ही यहाँ से भी जो जितनी भी जो हवाएं चल रही हैं, वो सब हिमालय पर्वत से टकरा के पूरे भारत में बारिश करती है। तो उसी की वजह से थोड़ा बहुत बारिश यहाँ पे हो पाता है। अदरवाइज ये जो रीजन है अपना पूरा ड्राई का ड्राई रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होने के चांसेस बहुत ही कम बच जाते हैं। जो मैंने शुरू में बताया था कि सर्दियों में जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, वो भी ज़्यादातर ऊपरी हिस्से में होती है, तब भी ये बच जाता है। तो इसी की वजह से राजस्थान वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा ड्राई रह जाता है। अब जो मानसून की जो बारिश होती है, जब ये यहाँ से, आपको मैंने बताया था कि पूरा का पूरा यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, जिसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। अब जब बारिश यहाँ से जाएगी तो ये वेस्टर्न घाट से टकरा के यहीं पर रुक जाती है, और इधर साइड में पूरा का पूरा बारिश होती है। दूसरी जो साइड है, ये पूरा का पूरा जगह है, जो रीजन है, जो साउथ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। बिकॉज यहाँ से टकराने के बाद ये जो पहाड़ हैं, इसको पूरी तरह से रोक लेते हैं, और यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। लेकिन जो रिट्रीटिंग जो मानसून होता है, उसके अंदर यहाँ पे बारिश हो जाती है, और साउथ इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु वाला और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन्स हैं, यहाँ पे पूरा बारिश हो जाती है। ये रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है। तो आपके अंदर आप क्लियर हो चुका होगा कि कौन से रीजन्स में कौन सी मानसून की वजह से बारिश हो रही है। यहाँ पे कुछ मानसून की जो रिट्रीटिंग मानसून है नॉर्थ ईस्ट वाला, उसके भी आपके डेट देखने के लिए मिल रही होंगी। यहाँ पर अक्टूबर 15 देखने के लिए मिल रही है। जो डॉट 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 वाली जो लाइन है, ये हमारी रिट्रीटिंग मानसून की लाइन है। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रही है अक्टूबर 1। लेकिन इस रीजन्स में बारिश नहीं हो पाती है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। रीजन सिंपल है, ये है जो हवाएं चलती हैं रिवर्स में, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, एरिड जोन है। यानी कि ये जो रीजन्स हैं, जो तिब्बत जो प्लेट्यू है, यहाँ पर कोई भी क्या है, पानी की कोई वो नहीं है जहाँ से वो हवाएं क्या पानी उठा लें, या समुंदर वगैरह कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे कोई समुंदर प्रेजेंट रहता तो जब ये रिवर्स चलती है हवाएं, तो पूरे भारत के अंदर रिट्रीटिंग मानसून के अंदर भी बारिश होती। लेकिन ये जो हवाएं जब बे ऑफ बंगाल से घुसती हैं, तो बे ऑफ बंगाल से जितना पानी उठाती हैं, उसी की वजह से इस रीजन्स में बारिश कर पाती हैं। बाकी रीजन पूरा का पूरा ड्राई रह जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये साउथ वेस्टर्न मानसून है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स के अंदर। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।